अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन लैसा लिल इंसानि इल्ला मा सआ। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग मदीना अरबिक बुक से तीसरा सबक पढ़ रहे हैं। इसमें तकरीबन हमारी एक तमरीन हो चुकी है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरी तमरीन। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इसमें क्या है। 2 नंबर पे देख सकते हैं आप लोग। हाँ, इकरा वक्तुब। नीचे जो तमरीन 2 नंबर की दी हुई है उसको पढ़ना है और उसको लिखना भी है। इकरा का माना है पढ़ो, उक्तुब माना है लिखो। तो इसको पढ़ना मतलब समझना है, ऐसे सरसरी नहीं पढ़ना है। पहले समझना है, समझने के बाद इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, किताब वाले ने क्या समझाया है, उनको लिखना भी है। मैंने आप लोगों को निशानदेही कर दी थी कि जो तमरीन हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें जो बात चल रही है वो डेफिनिट और इनडेफिनिट की चल रही है, मारिफा और नकिरा की चल रही है। तो मारिफा की पहचान ये है कि वो किसी खास आदमी का नाम हो, खास जगह का नाम हो, खास चीज का नाम हो, या फिर किसी शहर, गांव, देहात वगैरह का नाम हो, तो वो मारिफा है। इसके अलावा कुछ कॉमन नाउन रहते हैं। ऐसे नाम रहते हैं जो कई सारी मानी पर दलालत करते हैं। जैसे बुक है, बुक का माना कोई भी किताब हो सकती है। नोटबुक है, नोटबुक का माना कोई भी नोटबुक हो सकती है। तो ये सब कॉमन नाउन है। तो अरबी में जब इनको डेफिनिट नाउन बनाना होगा तो इनके ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर देंगे, जिनकी वजह से मारिफा बन जाएगा। ये तो बात थी मारिफा के सिलसिले में। अब ये मारिफा और नकिरा कैसे इस्तेमाल होते हैं वो भी मैंने आप लोगों को मुख्तसर तौर पर बता दिया था कि अगर पहले मारिफा है और उसके तुरंत बाद नकेरा आ रहा है तो उसकी तरकीब करने जाएंगे मुब्तदा खबर की। मिसाल यहाँ पर पहले नंबर में दी हुई है, अलमक्तबु मकसूरुन। अलमक्तबु मकसूरुन। अलमक्तबु मारिफा है, डेफिनिट है, और मकसूरुन इंडेफिनिट है, यानी नकेरा है। मकतब मेज को कहते हैं। मकसूर का माना होता है टूटा हुआ या फिर टूटी हुई। अलमक्तबो मकसूरुन, मेज टूटी हुई है। टेबल इज अ ब्रोकन, टूटी हुई है। तो अल मकतबो, इसके बारे में खबर दी जा रही है मकसूरुन के जरिए। अब अल मकतब मारिफा है अलिफ्लाम के जरिए। अगर अलिफ्लाम हटा देते हैं तो ये नकेरा हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी टेबल मुराद हो सकती है। अब कोई सवाल करे कि मकतबुन मकसूरुन ये मुब्तदा खबर होगा कि नहीं, तो जवाब ये कि मुब्तदा खबर नहीं होगा, क्योंकि मुब्तदा के लिए मारिफा का होना जरूरी है। अगर कोई कलीमा मारिफा नहीं है तो उसको हम मुब्तदा नहीं बना सकते। मकसूरन नकिरा है। अब कोई इस पर अलिफ लम लगाना चाहे कि अल मकतबो अल अल मकसूरो, तो ये सही होगा कि गलत? तो मुब्तदा खबर के एतबार से देखने जाएंगे तो गलत होगा, क्योंकि नकेरा का क्या बोलते हैं, खबर के लिए नकेरा होना जरूरी है। खबर जब नकेरा नहीं होगी तो उसको खबर नहीं कहेंगे। खबर के ऊपर जो तनवीन आती है उससे हम टेम्पररी तौर पर तो समझ सकते हैं कि ये तनवीन है का माना देती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभार आपको आगे ऐसे भी जुमले देखने को मिलेंगे जो मारिफा होंगे, उनके ऊपर तनवीन नहीं होगी, फिर भी वो है का तर्जमा देंगे। इसीलिए मकसूर की तनवीन को टेम्पररी तौर पर समझा जाएगा कि यहाँ पर ये तनवीन है का माना देती है। माना होगा अल मकतब मकसूरुन, टेबल टूटी हुई है। 2 नंबर पे है अल मुदर्रिसु जदीदुन। 2 नंबर, मुदर्रिस का माना होता है उस्ताज। अल मुदर्रिसु जदीदुन, उस्ताज नया है। अल मुदर्रिसु जदीदुन, उस्ताज नया है। मुदर्रिस उस्ताज को कहते हैं, टीचर को कहते हैं। और जदीदुन का माना होता है न्यू, नई चीज, उसको जदीदुन कहते हैं।
तो पता ये चल रहा है कि मुदर्रिस के बारे में खबर दी जा रही है, उस्ताद के बारे में खबर दी जा रही है कि वो नए हैं। अल मुदर्रिस मारिफा है, जदीदुन नकीरा है। यहाँ पर कोई अल मुदर्रिस को मारिफा और जदीदुन को नकीरा लाना चाहे तब तो ठीक है, लेकिन अल मुदर्रिस को मारिफा और जदीदुन को भी मारिफा लेना चाहे तो फिर वहां पर मुब्तदा और खबर नहीं कहा जाएगा, वहां पर फिर अलग तरकीब हो जाएगी। 3 नंबर देख लीजिए, अल कमीसो वसेखुन। अल कमीसो वसेखुन, कमीज का माना होता है कुर्ता, शर्ट। वसेखुन का माना होता है गंदा, बैग जिसको कहते हैं। तो अल कमीसो वसेखुन, कुर्ता गंदा है। कमीज के बारे में खबर दी जा रही है, जिसके बारे में खबर दी जाएगी उसको मुब्तदा कहेंगे, जो खबर होगी उसको क्या बोलते हैं, खबर कहेंगे। तो मुब्तदा हमेशा मारिफा होगा, या तो वो किसी आदमी का नाम होगा, या किसी औरत का नाम होगा, या किसी शहर का नाम होगा, या किसी गांव का नाम होगा, या फिर इन चीजों का नाम नहीं है तो अलिफ लाम के जरिए उसको मारिफा बनाएंगे, क्योंकि वो पहले तो कॉमन नाउन था। कॉमन नाउन यानी ऐसा नाउन जिसका इतलाक बहुत सारी चीजों पे हो। जैसे बोतल, लफ्ज बॉटल है, बॉटल का इतलाक कई सारी चीजों पर होता है, अलग अलग किस्मों के बॉटल हो सकते हैं, लेकिन वहां पर अगर द लगा देते हैं, द बॉटल, तो वो बॉटल खास हो जाता है। तो ये अलिफ लाम द का माना देता है। अरबी में यूं समझेंगे कि अरबी में अलिफ लाम और इंग्लिश में द का माना दे रहा है। तो अल कमीसो वसिखुन, अल कमीसो वसिखुन, इसका माना होगा कि कुर्ता गंदा है। कुर्ता ये खबर है, मुब्तदा है, वसिखुन ये खबर है। 4 नंबर पे देख लेते हैं, अल्लबनो बारिदुन। अल्लबनो बारिदुन, लबन का माना होता है मिल्क, दूध, और बारिदुन का माना होता है ठंडा। अल्लबनो बारिदुन, दूध ठंडा है, दूध ठंडा है। यानी कि दूध के बारे में खबर दी जा रही है कि ये दूध ठंडा है। तो उम्मीद है कि ये पूरी तमरीन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कुछ मिसालें मैंने बता दी हैं और कुछ को मैं बाकी रख रहा हूँ, इसलिए कि आप लोग ये तमरीन करके ले जाएं, ताकि सारी चीज़ें मैं बता दूंगा फिर आप लोग क्या तमरीन करेंगे, इसलिए मैं सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तमरीन नंबर 3 देख लेते हैं। हाँ, इमला इल फिराक फीमा यली, नीचे जो खाली जगह आ रही हैं उनको पुर करना है बेवज़ इल कलिमातिल मुनासिबात, मुनासिब कलिमात को इनमें सेट करके। यानी हर कोई कलिमा नहीं रखना है, ऐसे कलिमात इनके इन खाली जगहों में फिट करने हैं जिनसे माना सही सही समझ में आए। मिनल कलिमात तालिया, नीचे आने वाले कलिमात में से कुछ कलिमात तमरीन शुरू होने से पहले ऊपर दिए हुए हैं, जैसे जमीलुन है, वसीखुन है, मफ्तूहुन है, हारुन है, थकीलुन है, खफीफुन है। ये कलिमात दिए हुए हैं, तो इन कलिमात को नीचे की खाली जगहों में फिट करना है। हाँ, ये वाले कलिमात इनको फिट करना है नीचे के खाली जगहों में। नंबर 1 में क्या है, अल हजारो। अल हजारो का माना होता है खास पत्थर, लेकिन खास न बोलना है न लिखना है, सिर्फ दिमाग में समझना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अल हजारो, अल हजारो मारिफा है, जी इसका उस्ताद। माना होगा खास पत्थर। पत्थर, लेकिन खास बोलना नहीं है, खास को सिर्फ समझना है दिमाग के अंदर। ऊपर के जो कलिमात हैं जैसे जमीलुन, वसीकुन, मफ्तून, हारुन, सकीलुन, खफीफुन, इनमें से क्या मुनासिब रहेगा पत्थर के लिए? तो वो शकीलुन, को भारी। दिमाग में सिर्फ समझना है ना, लास्ट में बताना है, अभी आप लोग समझते रहे। जैसे जमीलुन है तो इसका माना होता है खूबसूरत,
वसिकुन का माना होता है गंदा, मफ्तूहुन का माना होता है खुला हुआ, हारुन का माना होता है गरम, और शकीलुन का माना होता है भारी भरकम वजनी। खफीफ उनका माना होता है हल्का। तो जाहिर सी बात है, जब पत्थर है, चट्टान है, तो वो भारी भरकम ही होगी। इसीलिए हम लोग यहाँ पर फिट करेंगे खफीफुन। यहाँ पर नहीं, सकीलुन। क्या फिट करेंगे? सकीलुन। खफीफुन का माना हल्का होता है, तो सकीलुन फिट करेंगे। माना होगा कि पत्थर वजनी है। 2 नंबर पे अलबाबो। बाब का माना होता है दरवाजा। दरवाजे के बारे में खबर लाना है। तो अलबाब जमीलुन कहें तो भी माना तो सेट हो सकता है, लेकिन दूसरे कलिमात जो हैं उनमें हमको देखना है कि ज्यादा मुनासिब क्या लगता है। तो जमील उनका माना खूबसूरत है, वसीक उनका माना गंदा है, मफतूह उनका माना खुला हुआ है। तो ये तीसरे नंबर का जो कलिमा है ये ज्यादा मुनासिब रहेगा दरवाजे के लिए। अलबाबो मफतूहन, दरवाजा खुला हुआ है। 3 नंबर पे है अलबाबो मफतूहन, दरवाजा खुला है। दरवाजे के बारे में खबर दी जा रही है। अलबाबो मुब्तदा हुआ और मफतूहन खबर हो गया। 3 नंबर अल कमरो। कमर का माना होता है चांद। कमर का माना होता है चांद। गोया के यहाँ पर चांद के बारे में खबर दी जा रही है। तो चांद के बारे में क्या खबर हो सकती है? इन ऊपर के कलिमात में हमको तलाश करना है। जमील मना खूबसूरत, वसीकुन मना गंदा, मफतूहुन मना खुला हुआ, हारुन मना गरम, शकीलुन मना वजनी, खफीफुन मना हल्का। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि चांद के लिए कौन सा कलिमा यहाँ पर फिट करेंगे। जमील ज्यादा मुनासिब लगता है, क्योंकि चांद खूबसूरत होता है। चांद ना तो गंदा होता है, ना तो गर्म होता है, और ना तो हमें ये इसके वजन के बारे में पता है कि हल्का है या भारी भरकम है। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे जमीलुन। चांद खूबसूरत है। चांद खूबसूरत है। जमील पे अलिफ लाम नहीं आएगा, उसकी वजह यह है कि ये खबर है, और खबर नकेरा होती है बगैर अलिफ लाम के। 4 नंबर पे है अलवराको। वरक का माना होता है पत्ता। वरक का माना होता है पत्ता। अब पत्ता जो है ये हल्का होता है। पत्ता हल्का होता है, क्योंकि हमें ये पहले मालूम है, पहले से हमारे दिमाग में ये चीजें पहले से मौजूद हैं। तो इन कलिमात को हमें देखना है कि पत्ते के लिए मुनासिब कलिमा कौन है। खफीफ उनका माना है हल्का। खफीफ उनका माना है हल्का। तो अलवारा को खफीफुन। अलवारा को खफीफुन, पत्ता हल्का है। अल मिंदील। मिंदील का माना होता है रूमाल। मिंदील का माना है रूमाल। अब ये हाथ वगैरह पोंछने में काम आता है, तो ये सारी चीजें पोंछने के बाद ये गंदा हो जाता है, इसको धुलना पड़ता है, सफाई के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें ज्यादा मुनासिब लग रहा है वासेखुन। वासेखुन माना होगा कि रूमाल गंदा है। अलमिंदीलो वसेखुन, रूमाल गंदा है। वसेखुन यहाँ पर फिट होगा। 6 नंबर पे है अल लबन। लबन का माना होता है दूध। अल लबनो दूध, मिल्क। मिल्क क्या है? अब इसमें बाकी बच रहा है हारून। तो उसी को फिट कर देते हैं, क्योंकि दूध ठंडा भी हो सकता है, दूध गर्म भी हो सकता है। दूध के लिए दोनों सिफतें ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ठंडे के लिए कोई माना नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग गर्म का लफ्ज सेट करेंगे। तो गर्म के लिए अरबी में हारून आता है। अल्लबनो हारून। अल्लबनु मुब्तदा, हारून
मुब्तदा की खबर। इसीलिए अल्लबन पे अलिफ लाम आया, हारून पे अलिफ लाम नहीं आया है। तो ये जो तमरीन थी, इसके अंदर ये सीखने को मिला कि जो कलिमात दिए हुए हैं वो मुब्तदा के तौर पर दिए हुए हैं, और ऊपर जो कलिमात हैं वो खबर के तौर पर दिए गए हैं। तो इनमें से खबर को चुन करके खाली जगहों में सेट करना है। अपना जो होमवर्क रहेगा उसको मैं इसी अंदाज में बना करके दूंगा। यही सेम अल्फाज नहीं रहेंगे, अल्फाज थोड़ा डिफरेंट होंगे, अलग होंगे, लेकिन आप लोगों को तरीका जो तमरीन में देखने को मिलेगा वो यही रहेगा। तो इसी हिसाब से होमवर्क करके जल्दी भेजना है। कुछ बच्चों ने अभी तक होमवर्क नहीं भेजा है, सारे तलबा को टाइम पे भेज देना है, ताकि मुझे भी समझ में आए कि आप लोग कितनी दिलचस्पी रखते हैं। तो ये तमरीन मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गई होगी। तमरीन नंबर 4 देख लेते हैं, उसमें क्या करना है। ये भी तमरीन अदब सालिसों की है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इमला इल फिराक फीमा यली बेवज़इन कलिमातिन मुनासिबतिन। नीचे जो तमरीन आ रही है उनके अंदर मुनासिब कलिमात लगा करके फिल करना है, तमरीन को पूर करना है। किताब वाले ने एक मिसाल दी है, अलबैतो नजीफुन। अलबैतो माना घर, नजीफुन माना साफ सुथरा है। अलबैतो नजीफुन, घर साफ सुथरा है। द हाउस इज, क्या लिखा है, क्लीन, है ना, तो इसको क्लीन, द हाउस इज क्लीन यहाँ पर लिखा हुआ है। अभी हम लोगों को इसमें समझना ये है कि एक इसम मारिफा है, एक इसम नकेरा है। पहले की मिसाल में मारिफा दिया हुआ था, वहां पर हम लोगों ने नकेरा लाया। तो नकेरा खबर होती है और मारिफा मुब्तदा होता है। पता ये चल रहा है कि यहाँ पर खबर दी हुई है, इसके लिए मुब्तदा को लाना है, और वो मुब्तदा लाना है जो यहाँ पर फिट हो, मुनासिब लगे हम लोगों को कि ये सही होगा, उसी को लाना है। जैसे है नजीफुन, नजीफुन का माना होता है साफ सुथरा। ऐसी चीज जो साफ हो, जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई गंदगी ना लगी हुई हो, उसको नजीफुन कहते हैं। तो नजीफुन का माना है साफ चीज। अब ऐसा मुब्तदा लाना है, जैसे कपड़ा साफ होता है, कपड़ा साफ होता है, कपड़े की अरबी है साउबुन। कपड़े की अरबी क्या है, साउबुन। ता वाव बा, इसके ऊपर अलिफ लाम लगाएंगे तो अस्ताउबो हो जाएगा। अस्ताउबो नजीफुन, कपड़ा सुथरा है, कपड़ा साफ है। अस्ताउबो नजीफुन, शाबाश। मकसूरन, मकसूरन का माना है टूटा हुआ। अब कोई भी ऐसा कलिमा लेकर के आओ जो टूट भी सकता हो, जो चीज टूट भी सकती हो, ऐसा लाओ। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मकसूरन जो है वो मुअन्नस नहीं है, मुजक्कर है, तो कलिमा भी मुजक्कर लाएंगे। जैसे अल कलमो मकसूरुन, अल कलमो मकसूरुन, पेन टूटी हुई है या कलम टूटा हुआ है। कलम के अलावा और भी ऐसी कलिमात ला सकते हैं जो टूट भी सकते हो लेकिन वो मुजक्कर हो। जैसे पानी है, अलमाओ, तो पानी क्या टूटता है कि नहीं टूटता, नहीं टूटता है, क्योंकि पानी के अंदर टूटने की सलाहियत नहीं है, इसलिए अलमाओ को फिट नहीं करेंगे। ऐसी चीज को फिट करेंगे जो टूट भी सकती हो। तो कलम के अलावा आप लोग जब तमरीन दी जाएगी तो दूसरा कोई कलिमा लेकर के आएंगे। बारिदुन का माना है ठंडा, बारिदुन का माना है ठंडा। ये जितने भी कलिमात दिए हुए हैं सब मुजक्कर है, इसलिए मुब्तदा भी मुजक्कर आएगा, मुअन्नस नहीं ला सकते, मुजक्कर लाएंगे। बारिदुन का माना है ठंडा, ये खबर बन रही है, इसके लिए मुब्तदा लाना है। अब ठंडी क्या चीज हो सकती है, जैसे पानी ठंडा हो सकता है, बर्फ ठंडी हो सकती है, दूध ठंडा हो सकता है, आइसक्रीम ठंडी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें ठंडी हो सकती हैं, तो किसी का भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अलमा बारिदुन, अल्लबनो बारिदुन, अल हलीब बारिदुन, कुछ भी लिख सकते हैं जो चीज ठंडी हो, तो उसके जरिए से
इस तमरीन को पूर्ण कर सकते हैं। 4 नंबर पे है करीबुन। करीबुन का माना होता है करीब, वो चीज जो दूर ना हो। तो कोई भी कलिमा ला करके कह सकते हैं, जैसे अल मस्जिदो करीबुन, अल बैतो करीबुन, अल गुरफतो करीबुन। करीबतुन आएगा, अल गुरफतो नहीं आएगा, सॉरी। क्या के करीबुन मुजक्कर है, इसलिए मुजक्कर लाएंगे। बाईदुन भी ऐसी तरह है, ऐसी चीज ला सकते हैं जो दूर हो। तो उम्मीद है कि ये तमरीन आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये वाली तमरीन आधी तो मैंने बता दी है। अब जो बाकी बच रही है, वो तमरीन मैं जो अपना पेज बनाऊंगा उसमें ऐड कर लूंगा। और आपको ये तमरीन पूर करके या फिल करके मुझे भेजना है। नीचे देख सकते हैं, अल कलिमातुल जदीदतो, येलो वर्ड्स में जो लिखा हुआ है, अल कलिमातुल जदीदतो। इसका माना होता है कि वो कलिमात जो आप लोगों के लिए नए हैं। इस सबक में ये पहली बार कलिमात आए हुए हैं। इस सबक से पहले जो 2 दर्स हम लोग पढ़ चुके हैं उनमें ये कलिमात नहीं थे। अलकमरो का माना होगा मून। क्या माना होगा? मून। जदीद उनका माना होगा न्यू, नया। जदीद उन माना नया, कमरुन माना चांद, जदीद उन माना नया, कदीम उन माना पुराना, ओल्ड। शाबाश। वसीखुन माना गंदा, या वो चीज जो गंदी हो, डर्टी। हाँ। नजीफुन माना क्लीन, साफ सुथरा। शाबाश। हारुन गरम। हारुन का माना है गरम। हॉट। बारिदुन माना ठंडी चीज, कॉल्ड। हाँ, शाबाश। सगीरुन माना स्मॉल, जो चीज छोटी हो उसको अरबी में सगीरुन कहते हैं। शाबाश, जजाकल्लाह। कबीरुन माना बिग, यानी बड़ी चीज। हाँ। मफ्तूहुन खुला हुआ, ब्रोकन नहीं होगा। मफ्तूह का माना ब्रोकन नहीं होगा। ओपन। हाँ, ओपन। मकसूर उनका माना ब्रोकन होगा, यानी वो चीज जो टूटी हुई हो। शाबाश। उसके बाद क्या आ रहा है? थकीलुन। थकीलुन माना वो चीज जो वजनी हो उसको अरबी में थकीलुन कहते हैं। हैवी, भारी भरकम। और खफीफ उनका माना होता है हल्का। खफीफ उनका माना होता है हल्का, लाइट। लाइट किस तरह लिखेंगे? LIGHT या फिर LIT? ऐसे ही लिखेंगे सेलाइट। ऐसे ही लिखेंगे। जी उस्ताद। जी जी। जमील माना
ब्यूटीफुल। शाबाश। जमील मना ब्यूटीफुल, खूबसूरत। वाकिफ मना। हाँ, स्टैंडिंग, यानी जो चीज खड़ी हो, या जो आदमी खड़ा हो, लड़का लड़की जो भी हो। मुअन्नस मुजक्कर के लिए ता वगैरह का फर्क कर सकते हैं, लेकिन उसका माना होगा खड़ा होना। और जालिस माना। सिटिंग, बैठा होना। तो ये तो न्यू जो कलिमात थे, न्यू वर्ड्स थे, उनके मीनिंग हैं। इनमें एक चीज ये समझने की भी है कि ये सारे जो कलिमात आए हुए हैं, इनमें से अल कमरो मारिफा है। अल कमरो के अलावा बाकी जितने भी कलिमात हैं सब नकेरा हैं। अल कमरो डेफिनिट है, बाकी सब इनडेफिनिट है। तो ये चीजें अब लोगों को याद रखने की रहेंगी। मारिफा नकेरा की कुछ मिसालें नीचे ब्लू कलर में दी हुई हैं। नजमुन। नजमुन माना सितारा। लेकिन यहाँ पर जब इंग्लिश में बोलने जाएंगे तो क्या बोलेंगे? अ लगा करके, हाँ। अ स्टार। उर्दू में जब बोलेंगे तो एक सितारा या फिर कोई सितारा। एक सितारा या फिर कोई सितारा, हाँ। अन नजमो द स्टार, यानी ये सितारा खास हो जाएगा। उर्दू में जब बोलने जाएंगे तो खास लफ्ज न लिखेंगे न पढ़ेंगे, उसको सिर्फ दिमाग तक रखना है, दिमाग में महफूज रखना है कि ये अन नजमों से खास सितारा मुराद है। रजुल मना। मैन। शाबाश। रजुल मना मैन। और रजोलो मना द मैन। यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ये भी देखने को मिलेगी कि जिस कलीमे पे अलिफ लाम नहीं है उस पे तनवीन आ रही है, और जिस पे अलिफ लाम है उस पे तनवीन नहीं आ रही है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। जब कोई कलीमा आप लोगों को ऐसा लिखना हो कि जिस पे अलिफ लाम हो तो वहाँ तनवीन नहीं लगाएंगे। और कोई ऐसा कलीमा लिख रहे हो कि जिसके ऊपर अलिफ लाम ना हो तो वहां पर आप लोगों को तनवीन लगाना है। दी कुन। होस्ट ने हमारा चैट बंद कर दिया है लगता है। आप लोगों का बंद हो गया है? चैट देखो चैट चेक बंद कर बंद दिया, चैट कर चैट। बंद कर दिया। हाँ अब ऑन किया। चैट 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 तो खुला है। नहीं अभी अब्दुल्ला है ऑन ना? किया, जब से बंद कर दिया अभी था। ऑन किया, बंद था, हम लोग नहीं टाइप कर पा हाँ रहे। अच्छा, तो अब्दुल्ला। जी, एनेबल है। हाँ, हाँ कर तो दो बंद भाई कर ने दिया। जी, जी। आपको अच्छा शायद याद बोलो। नहीं हुआ होगा, आप अगली बार जब करें ना तो सबके लिए चैट को ऑन कर देना है ना। जी उस्ताद। जी, जजाकल्लाह खैर। धी कुल माना हैन। इसको रूस्टर भी कहते हैं ना। हाँ, रूस्टर। हैन भी कहते हैं। अद्दी को क्या माना होगा? द लगाएंगे, है ना। उर्दू में जब इसका उर्दू या हिंदी में तर्जमा करने जाएंगे तो खास बोलना नहीं है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ दिमाग तक महफूज रखना है। तालिबुन, अ स्टूडेंट। अत्तालिबो, द स्टूडेंट। शाबाश। तो इतनी चीजें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी कि कौन मारिफा है, कौन नकिरा है। मारिफा के लिए क्या तर्जमा करना है, नकिरा के लिए क्या तर्जमा करना है। फिर इनके लिखने की जो क्या क्या बोलते हैं, लिखने का जो तरीका रहेगा वो कैसे लिखेंगे, मारिफा पे तनवीन आएगी या नहीं आएगी, नकिरा पे तनवीन आएगी या नहीं आएगी, ये सारी चीजें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। नीचे थोड़ा स्क्रॉल करें। अदरसु सालिसु। इसमें ये कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनका तर्जमा करना है और तरकीब को समझना है।
अन्नजमो, सितारे को कहते हैं। खास सितारा, लेकिन खास लिखना नहीं है, सिर्फ सितारा लिखना है। सितारा। बईदुन, दूर है। बईदुन, दूर है। हाँ, द स्टार इज फॉर अवे। सितारा दूर है। अर्रजुलु वाकिफुन, 2 नंबर। हाँ, द मैन इज स्टैंडिंग। आदमी खड़ा है। आदमी खड़ा है। आप लोग चैट के जरिए बताते जाए, अब मैं पूछता हूँ। 3 नंबर है, असुक्करो हलवुन, द शुगर इज स्वीट। जजाकल्ला। द शुगर इज स्वीट, हाँ। 4 नंबर पे तालिबु मरीजुन। द स्टूडेंट इज इल, या सिक। बीमार है ना। शागिर्द या तालिब इल्म बीमार है, मरीज है। अद्दीको जमीरुन। अद्दीको जमीरुन, द रूस्टर इज ब्यूटीफुल। मुर्गा खूबसूरत है। अद्दफ्तरो जदीदुन। अद्दफ्तरो, हाँ, अद्दीको जमीरुन। अद्दफ्तरो जदीदुन, द नोटबुक इज न्यू। द नोटबुक इज न्यू। नोटबुक नई है, या कापी इसको उर्दू में कहेंगे तो कापी कहेंगे, अलिफ के साथ। अत्ताजिरो गनियुन, द मर्चेंट इज रिच। जजाकल्ला। अत्ताजिर मतलब ताजिर, तिजारत करने वाला, व्यापारी। कैसा है? गनियुन, मालदार है। हाँ, अद्दुकानो मफ्तूहुन, द शॉप इज ओपन। दुकान खुला हुआ है। दुकान खुला हुआ है। अल वलदो फकीरुन। अल वलदो फकीरुन, लड़का फकीर है, यानी गरीब है, पैसा नहीं है। द बॉय इज पुअर। अत्तुफाहु लजीजुन। अत्तुफाहु लजीजुन, तुफाह का माना होता है सेब, एप्पल। द लगाएंगे। द एप्पल इज टेस्टी। लजीज उनका माना होता है टेस्टी। अतबीबो तवीलुन, 11 नंबर पे है। अतबीबो तवीलुन, द डॉक्टर इज टेल। द डॉक्टर इज टेल। वल मुदर्रिसु कसीरुन, और जो क्या बोलते हैं, उस्ताज दुबला है। दुबला यानी शॉर्ट है ना। द हाँ, शॉर्ट डॉक्टर है। इज टॉल एंड द टीचर इज शॉर्ट। हाँ, कह सकते हैं। अ, एक लफ्ज थिंक भी आता है ना, उसका क्या माना होगा?
क्या बोले शेख? एक लफ्ज आता है थिंग। टींग। पतला को ही बोलते हैं, द हेयर इज थिन, एग्जाम्पल के तौर पे। और टीन थीन, हाँ, टीए जाइन, पतला पतला। वो पतले के माना में आता है ना। जी जी। टीए जाइन, थीन पतला। थीन हाँ। एंड फैट। ये अनम्यूट का ऑप्शन बार बार क्यों आ रहा है? तो आज की अपनी इतनी तमरीन थी, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, है ना। जी उस्ताद, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रॉल करें नीचे, क्या है थोड़ा देख लें। जी, वो भी तमरीन है। तो इसको आज पढ़ लेते हैं या कल पढ़ेंगे, थोड़ा टेक्स्ट के जरिए बता दें, मैसेज के जरिए, चैट करके। तमारीन हो यहाँ पर, तमरीन उनकी जमा तमारीन, यानी एक्सरसाइज। तमरीन प्लूरल सिंगुलर थी, और तमारीन ये प्लूरल है, जमा है, एक्सरसाइजेस। इसमें क्या लिखा हुआ है? इकरा वक्तुब, पढ़ो और लिखो। मआ ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात, नीचे जो कलिमात आ रहे हैं, मआ ज़ब्ती अवाखिरिल कलिमात, उन कलिमात के आखिरी जो हर्फ है उसके ऊपर हरकत देना है। जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, तनवीन या गैर तनवीन, जो जहाँ जैसा मुनासिब होगा वहां वैसा एराब देना है। एराब मतलब हरकत देना है। जैसे अलबा, तो जो लास्ट में बा आ रहा है उसके ऊपर क्या आएगा? तो जवाब ये है कि उसके ऊपर पेश आएगा, रफा आएगा। रफा, पेश को दूसरा माना रफा कहते हैं, दूसरा नाम रफा भी इसका है। पेश आएगा। अब सवाल ये कि पेश क्यों आएगा, जबर या जेर क्यों नहीं आएगी? तो उसका जवाब ये है कि जब कोई कलेमा आमिल से खाली हो, उसके पहले कोई कलेमा ना हो, तो उस कलेमे के ऊपर हमेशा पेश आएगा। अब्दुल्ला अनम्यूट करें। जी उस्ताद। जी उस्ताद। अभी किसी भाई ने यहाँ पर चैट किया है कि अनम्यूट, प्लीज अनम्यूट, तो क्या करना है इसमें? और आपको फिर से अनम्यूट करना है उस्ताद। जी अस्सलाम वालेकुम। वो जो पहले वाला इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया था, टीचर इज स्मॉल, वो स्मॉल नहीं होगा, शॉर्ट होगा उसका, क्योंकि स्मॉल का सगीर होगा। जी देखता हूँ मैं। हाँ देख लेना आप, उसको स्मॉल नहीं होगा, वो शॉर्ट होगा। हमने तो शॉर्ट ही बोला था, लिखा भी था जी, चैट में। कर दिया मैं शॉर्ट। जी उस्ताद। उस्ताद आप म्यूट में हैं। उस्ताद आप म्यूट हैं। हाँ, हो सकता है कॉल पे है वो। अब जी। हो गया ना? जी उस्ताद, अब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये इश्यू क्यों आ रहा है, पहले नहीं आता था इस तरह का? जी उस्ताद, आप म्यूट हो जा रहे हैं इसलिए। इसकी वजह क्या होगी? इससे वो मैं पहले पूछ अपने रहा था आपसे, आपने अभी होस्ट थे ना अब्दुल्ला, आपने
चैट जी। भी डिसेबल करा और ऑडियो भी आपने ही किया ना, वो पूछ रहे हो उसको। नहीं नहीं, वो ऑडियो मैंने किया, मैं चैट को किया था। कोई ठीक है, हम जो भी लोग हो। कर लेते हैं ना। तो अल बाबो, बाब के ऊपर सिंगल पेश आएगा। सिंगल पेश की वजह क्या है, तनवीन क्यों नहीं आएगी? तो अलिफ लाम शुरू में आया हुआ है, जिसकी बिना पर जिस कलिमे के ऊपर अलिफ लाम हो उसके ऊपर तनवीन नहीं आती। इसलिए अलबाबों पे हम तनवीन नहीं लगा सकते, अलबाबुन नहीं कह सकते। दूसरी चीज ये कि पेश क्यों आएगा, जबर क्यों नहीं आएगा या जेर क्यों नहीं आएगा? तो उसका जवाब ये है कि जो भी कलिमा अगर उससे पहले कोई आमिल नहीं है, आमिल का माना होता है कि एराब को बदलने वाला कलिमा, उसकी एक दिन मैंने मिसालें दी थी आप लोगों को कि एराब कैसे बदलता है। तो उन कलिमात में से कोई कलिमा नहीं है, तो ये जो इसम आएगा उसके ऊपर हमेशा पेश होगा। इसलिए हम लोग हमेशा इन कलिमात के ऊपर पेश पढ़ते हैं। अब जैसे ऊपर एक लाइन है, इकरा वक्तुब मा जबते, जबते, तो आ के नीचे कसरा है ना, वहां पर जब्तो नहीं है, जब्ते है। मा आइन के ऊपर जबर है, अवाखिरे रा के ऊपर रा के नीचे जेर है, कलिमाते ता के नीचे जेर है। तो ये जेर वजुआत की बिना पर आई है, उनके पीछे वजह है जिनकी वजह से यहाँ पर जेर दी हुई है। हम जो कलिमा पढ़ रहे हैं वहां पर एराब बदलने की कोई वजह नहीं है, तो जब कोई वजह ना हो तो हमेशा पेश आएगा। दूसरा कलिमा है अत्ताजिरो, अत्ताजिरो, है ना, यहाँ पर भी तनवीन नहीं आएगी। किसकी वजह से? अलिफ लाम के दाखिल होने की वजह से तनवीन नहीं आएगी, तो अत्ताजिर हो जाएगा। अन नजमो, अन नजमो, सितारा। अल कमरो, सब पे वही चीज फिट होगी कि तनवीन किसी पे भी नहीं आएगी, सब मारिफा है। दूसरी चीज ये कि इनका माना सबको मालूम होना चाहिए कि माना क्या है। तीसरी चीज ये कि एराब में इनके ऊपर पेश आएगा, जबर या जेर नहीं आएगी। वजह भी मैंने अभी बयान कर दी। ये तमरीन कोई मुश्किल नहीं है, आसान है, इसलिए ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाते। 2 नंबर में क्या लिखा हुआ है, स्क्रॉल करें। हाँ, इमलाइल फिराग, खाली जगहों को पुर करना है। फीमा यली, जो नीचे खाली जगह आ रही है उनको। बेवज़ई कलिमातिन मुनासिबातिन, मुनासिब कलिमात को लगा करके, यानी जैसा जो समझ में आए, जैसा तैसा फिल नहीं करना है, बल्कि अच्छे से समझ करके उसको फिल करना है। जहाँ कलिमा जो मुनासिब हो, सुटेबल हो, वही कलिमा वहां पर लगाना है। इससे एक यहाँ बेहतर पर होता अगर आप पूछ ले अभी सबको, एक एक, एक नाम पकड़ के। 45 तो हो गया ना? हाँ वो तो हो गया, सही बात है। लेकिन मसला क्या है ना, पूछने में अब सब एक साथ जवाब देने लगते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं भाई लोग जिनको तकलीफ होती है, और मुझे भी यहाँ पर तकलीफ होती है। अब इसमें जो जवाब देने वाले हैं वो एक दो हैं, वही बार बार जवाब दे रहे हैं। आप नाम पार्टिसिपेंट से नाम लेके पूछ ले। चैट और भी बेहतर रहेगा ना शेख। टेट में भी वही होता है, इससे चेक अगर वन बाय वन पूछ लेगा पार्टिसिपेंट से तो अच्छा है। तो नाम जो मेरे यहाँ बता रहे हैं वही सबके यहाँ वही बताएंगे ना, तरतीब हाँ वही हाँ, रहेगी ना यहाँ पर। चैट चैट में कोई लोग नहीं लिखेंगे इसीलिए। पार्टिसिपेंट में अच्छा, जो नाम है वो पूछने से हम लोग बोल सकते हैं। चलिए और तो किसी का मैं नाम? नाम लेता हूँ। हर कोई नंबर वार बताएगा, है ना। जैसे जी। पहला नाम जिसका है तो वो पहला वाला कलिमा जो है वही बताएगा। दूसरा नाम जिसका है तो वो जो 2 नंबर पे कलिमा है उसी के तरह सिलसिले में बताएगा, है ना। जी। चलिए सबसे पहले अब्दुल्ला शेख। जी। गनीयुन, इसमें अत्ताजिरु गनीयुन। शाबाश, अत्ताजिरो हाँ जी। गनीयुन, ठीक है। जिब्जिश आलम। असुक्करु हलून। असुक्करो, हलून यानी द चीनी मीठा है। असुक्करो हुलवुन। अभी क्या है हलून कि मैं जी। पार्टिसिपेंट्स जो चीज़ है वही खोल करके रखा हूँ। अगर कोई भाई गलत बताए तो आप लोगों में से कोई भी निशानदेही कर सकता है, क्योंकि बार बार मैं स्क्रीन ले रहा हूँ तो उसमें टाइम जा रहा है। जी जी। ठीक है ना, कोई मसला नहीं है ना। जी नहीं उस्ताद। नहीं। हाँ, मोहम्मद मुहित, 3 नंबर वाला बताइए अब।
अत्तालिबु मरीजुन। जज़ाकल्लाह। अत्तालिबु मरीजुन। मरी- अतहर सिद्दीकी। अतुफाहु लजीजुन, सेब मीठा है, डिलीशियस है। जज़ाकल्लाह। जी। डिलीशियस है मतलब टेस्टी है, लजीजुन। हाँ, लजीज माना टेस्टी होता है, हाँ। सेब लजीज है, मीठा। क्या है यहाँ पर तोफ़ाओं के? एक मिनट में देख लेता हूँ थोड़ा। वो कलिमा क्या दिया हुआ है सामने? लजीजुन लजीजुन दिया हुआ लजीजुन है। लजीजुन। हाँ, टेस्टी टेस्टी आएगा। मोहम्मद मोहित। मोहम्मद मोहित नहीं है हाजिर क्या? जी सर। जी बताइए आप। सर अभी तो आपने मरीजुन के बारे में तो मुझसे पूछा था। किसका माना? मरीजुन का। मरीजुन का थर्ड माना क्या में है? अत्तालिबु मरीजुन। अच्छा, तो यहाँ पर नाम दिया हुआ है ना। अच्छा, आपका अच्छा हो सर। गया, सॉरी। दाऊद भाई। जी उस्ताद। आप बताइए। 5 नंबर। हेलो। 5 नंबर जी बताओ। जी, 5 नंबर, हाँ। लजीज उनके बाद आ रहा है ना, वही कलिमा। तवील उनका मतलब होता है लंबा। तो यहाँ पे अल मुदर्रसु तवीलुन, उस्ताद लंबे हैं। हाँ, लगा सकते, कोई मसला नहीं है। तवील उनका माना होता है लंबा। अल मुदर्रिसो तवीलुन, उस्ताज लंबा है। लफ्जी तर्जमा ये होगा, लेकिन हम अदब से कहने जाएंगे तो उस्ताज लंबे। लंबे हैं कहेंगे। है ना, अदब के सिलसिले में, वरना इसका लफ्जी माना होगा उस्ताज लंबा है। लेकिन ये अदब के खिलाफ है, इसलिए उस्ताज लंबे हैं। एच बी। नाम क्योंकि यहाँ पूरा नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए माजरत चाहता हूँ मैं। जो लिखा है वही वाला नाम ले लेता हूँ। التاجر قصير. हम्म। अत्ताजिरो कसीरुन, हाँ शाबाश, सही है। सैयद कसीरुन भी इरशाद बोल भाई। सकते। अच्छा, कसीर उनका मीनिंग क्या था? शॉर्ट शॉर्ट। शॉर्ट 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 शॉर्ट। शॉर्ट। अल वलदु कसीरुन भी बोल सकते हैं, ताजिरु कसीरुन हाँ, भी बोल वाला तो सकते अच्छा, कह शॉर्ट सकते हैं। शॉर्ट, हाँ शॉर्ट, हाँ। अलवलदो अत्ताजिरो अर्रजुलो, जो भी अल, जो भी लगा सकते हैं ना। मतलब वो चीज उसपे मीनिंग के एतबार से फिट होनी चाहिए। शेख, इसको रजीलुन खसीरुन बोल सकते हैं। ए मतलब मैन शॉर्ट, ए मैन इज मैं शॉर्ट। मैं समझा नहीं। रजीलुन खसीरुन, ए मैन इज शॉर्ट। रजीलुन नहीं आता है। अर्रजुलु। और और रजुलु। रजुल। रजुलन आता है, रजुलना। अर्रजुलु। तो रजुल पे अलिफ लाम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मुब्तदा बन रहा जी। है ना। मुब्तदा माना जिसके बारे में खबर दी जा रही हो, उसको मुब्तदा कहते हैं, और जो खबर है उसको खबर कहते हैं। अब इसके लिए कवायद हैं। मुब्तदा के लिए कायदा ये है कि उसके ऊपर अलिफ लाम आना चाहिए, अगर वो कॉमन नाउन है तो। और अगर किसी आदमी का नाम है, लड़के या लड़की का नाम है, शहर का नाम है, जगह का नाम है, तो अलिफ लाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ अलिफ लाम नहीं लगेगा। जी। समझ में आ गया ना? जी उस्ताद। जी। यहाँ पर क्या है, सैयद मुस्तफीद अहमद। जी जी। आप जवाब दीजिए, आगे क्या है? आगे तो खत्म हो गया। सर आगे खत्म हो खत्म हो गया? गया सर। मैं अपने से बोलते जाऊं। जी बोलिए। सगीरुन। सगीरुन। सर मैं इसके लिए बोल क्या दूं ला क्या? सकते? सगीरुन स्मॉल, मतलब हाँ, स्मॉल। अल वलदुन सगीरुन। अल वाला दो। सगीरुन अल वलदु सगीरुन। हाँ, जजाकल्लाह। अब कौन है भाई? यूसुफ इब्राहिम। जी उस्ताद। समीनुन, कीमती। जी उस्ताद। समीनुन कीमती के माना में। अल कमीजु समीनुन। अल कमीसो समीनुन। समीनुन, है ना। कपड़ा महंगा है जी उस्ताद। हाँ। अब कोई बाकी बचे हैं या हो गए? हो गए उस्ताद। हाँ, कोई बताया बताया नहीं जा रहा है। तो यहाँ तक अपना ये
लेसन हो चुका है। इसमें आज हम लोग कुछ तमरीनें पढ़े हैं, जिनमें से कुछ तो आधी पढ़े हैं, लेकिन उम्मीद है कि समझ में पूरी आ गई होंगी। और कुछ तमरीनें पूरी पढ़ ली हैं। अब मैं एक काम करूंगा, जिस तरह मैं ग्रुप में पेज भेजता हूँ बना करके, वो तरीका सही है कि सही नहीं है? बेहतर है सही। उस्ताद। बेहतर है, सही है। सही है। सही है ना? तो सही है। रिकॉर्ड बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग। हाँ जी उस्ताद। एक मिनट उस्ताद, मैं बंद कर रहा हूँ। स्टॉप। एक मिनट उस्ताद। हाँ।